बात कर लेते हैं इंडिगो फ्लाइट की। इंडिगो फ्लाइट एयर टर्बुलेंस में फंसी, रायपुर से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट और इसी दौरान एक बड़ा हादसा होने से बचा है। पायलट ने सूझबूझ से यात्रियों की जान बचाई है। रायपुर से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट और ऐसे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी के कारण दिक्कत हुई। कई चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट की सेफ लैंडिंग की गई। तो आंधी के कारण दिक्कत आई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही थी। कई चक्कर लगाने के बाद सेफ लैंडिंग की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, हवा में विमान फंसा और ऐसे में यात्रियों में हड़कंप मच गया। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, इंडिगो फ्लाइट एयर एम्बुलेंस में फंसी थी, यात्रियों में हड़कंप भी मचा जिसका वीडियो भी सामने आया है। बिल्कुल, देखिए कल दोपहर 3 बजे के आसपास ये फ्लाइट राजधानी रायपुर से उड़ान भरी थी और इसे शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच जाना था, लेकिन शाम 4:30 बजे से लेकर 4:45 के बीच में दिल्ली में तेज हवाएं चलने लगी, आंधी जैसी स्थिति दिखाई दी और ऐसे में जिस टर्मिनल में फ्लाइट को उतरना था उस टर्मिनल में 80 किलोमीटर से ज़्यादा की हवाएँ जो हैं वो तेज़ चलने लगी, जिसके कारण फ्लाइट की लैंडिंग सफल नहीं हो पाई। एक बार प्रयास किया गया लेकिन उसके बाद फिर प्रयास को छोड़कर ऊपर में ही जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द दी है वो फ्लाइट को कई देर तक, लगभग 1 घंटे तक फ्लाइट उड़ती रही, कई चक्कर वहीं पर लगाते रहे, जिसके बाद जब हवा थोड़ी शांत हुई तो उसके बाद उसकी सेफ लैंडिंग तकरीबन 6 बजे के आसपास की गई थी। लेकिन जिस दौरान टर्बुलेंस देखा गया, जिस दौरान जो विमान है वो कहीं ना कहीं टर्बुलेंस उसमें फंसा था, तो उसके कारण कहीं ना कहीं यात्री परेशान थे। लेकिन 6 बजे के आसपास तमाम यात्रियों की सफल लैंडिंग हुई है ऋतु, और इसमें कोई भी हताहत या कोई भी नुकसान की जानकारी अभी तक मिली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और ये अच्छी बात रही कि देखिए पायलट की सूझबूझ से सभी यात्रियों की जान बची। फिलहाल आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी चल रही थी और इसी कारण ये दिक्कत आई। हालांकि कई चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट की सेफ लैंडिंग हुई है। तो देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। एयर टर्बुलेंस में विमान फंसा और आप अंदाजा लगाइए कि जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही हो और इसी दौरान एयर टर्बुलेंस में विमान फंस जाए तो यात्रियों की क्या हालत रही होगी। और यही वजह थी, वीडियो भी किसी यात्री ने बनाया, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। हालांकि अच्छी बात रही कि इसके बावजूद कई चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट की सेफ लैंडिंग कराई गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की। इस मामले में विजय भाटिया को जेल हुई है और आज ईओडब्ल्यू और एसीबी की विशेष कोर्ट में विजय भाटिया की पेशी होगी। तो आज देखिए विशेष कोर्ट में पेशी होगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में विजय भाटिया को गिरफ्तार किया गया है। आज ईओडब्ल्यू एसीबी की विशेष कोर्ट में पेशी होगी। ईओडब्ल्यू 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी। कल 1 दिन के लिए जेल भेजा गया था, आज पेशी होगी विशेष कोर्ट में। और आज देखिए ईओडब्ल्यू 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी, जिसमें फिर पूछताछ होगी। सीधे रुक करेंगे रायपुर से, रोहित मिश्रा लगातार बने हुए हैं। रोहित, बीते दिन गिरफ्तार किया गया, जेल हुई विजय भाटिया को और उसके बाद अब विशेष कोर्ट में पेशी होनी है। बिल्कुल, देखिए एसीबी ईओडब्ल्यू को ये बड़ी कामयाबी मिली है और विजय भाटिया पिछले कई महीनों से लापता थे, वो फरार चल रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जानकारी लगातार मिल रही थी कि वो दिल्ली में हैं। तो ऐसे में दिल्ली टीम गई थी और वहां से उनको गिरफ्तार कर राजधानी रायपुर लेकर आई है। क्योंकि कल संडे का दिन था तो ऐसे में रिमांड कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और रिमांड कोर्ट के पास विशेष कोर्ट की पावर नहीं थी, जिसके लिए सिर्फ 1 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस के साथ ही एसीबी ईओडब्ल्यू को दिया गया। और कोर्ट में आज, क्योंकि 1 दिन का रिमांड आज खत्म होगा, तो ऐसे में एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष कोर्ट में आज फिर पेश किया जाना है, जिसके बाद 14 दिन की रिमांड की मांग जो है वो एसीबी ईओडब्ल्यू जो है वो कर सकती है और करने के बाद में उनसे आगे की पूछताछ की जा सकती है। कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये शराब घोटाला है और इसमें इससे पहले भी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा कई और बड़े नाम थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन विजय भाटिया के ऊपर भी बहुत बड़ा आरोप था और आरोप ये था कि ये जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन में इनका अहम रोल था। इसके साथ ही जो पैसे का कलेक्शन होता था उस कलेक्शन में भी अहम रोल इनका रहता था। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बड़ा आरोप था, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हो गई है। और क्या कुछ खुलासा होता है, आज कोर्ट में पेश होने के बाद रिमांड ले ली जाएगी, उसके बाद देखना होगा ऋतु। बिल्कुल, क्या कुछ खुलासे होंगे देखना होगा और 14 दिन की रिमांड मिलेगी जब, तो इसमें क्या कुछ पूछताछ होगी इस पर भी सबकी नजरें। फिलहाल शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। बिलासपुर से एक अनोखा मामला सामने आया जहां महिला ने पति की शादी
शादी करा दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मैरिज ब्यूरो के नाम पर यह महिला ठगी करती थी और अपने ही पति की शादी कर 7 लाख रुपए की ठगी की। महिला ने पति की शादी कराई। तो देखिए ये मामला बिलासपुर से सामने आया है और इस मामले से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये वही पति पत्नी है जिन्होंने पूरी ठगी को अंजाम दिया और ये वही महिला है जिसने अपने ही पति की शादी दूसरी महिला से कराई और मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी की है। 7 लाख रुपए पति की शादी कर ठगे थे। अब आरोपी पति और पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है। और अब बता दें आपको कि मैरिज ब्यूरो के नाम पर लोगों को बुलाया जाता था, उनसे ठगी की जाती थी और अपने ही पति को दूल्हा बनाकर किसी और युवती को सौंप दिया जाता था। इसके बाद आपको बता दें 7 लाख रुपए की ठगी इस पत्नी ने की है। पति की शादी कर 7 लाख रुपए की ठगी की, मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी की और अब आरोपी पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ में सामने आएगा कि आखिर अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात जगदलपुर की करेंगे क्योंकि जगदलपुर से खबर इसीलिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन होना है। बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम, माओवाद के विद्रूप चेहरे पर चर्चा की जाएगी, नक्सलवाद के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कल जगदलपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो बस्तर में कार्यक्रम होना है। माओवाद की विद्रूप चेहरे पर चर्चा की जाएगी, नक्सलवाद के बारे में जानकारी दी जाएगी इस कार्यक्रम में। और कल जगदलपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें नक्सलवाद को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही बस्तर शांति समिति इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। तो जगदलपुर में कल कार्यक्रम का आयोजन होगा, बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम होगा। और बता दें आपको कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार छत्तीसगढ़ में एक्शन लिया जा रहा है, ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी के तहत देखिए कल जगदलपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें बीजिंग से बस्तर तक संवाद कार्यक्रम होगा। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खासतौर पर बस्तर में हम देख रहे हैं कि लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, नक्सलवाद का खात्मा तो किया ही जा रहा है, बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। और इसी बीच ये कार्यक्रम होना है, संवाद कार्यक्रम होगा। किस तरह का ये कार्यक्रम होगा और ज्यादा इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, नक्सलवाद के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानकारी दी जा सके, इसके लिए एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है? देखिए, सरकार की मंशा बहुत साफ है। सरकार जानती है कि सिर्फ बंदूकों के दम पर नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि जनता का विश्वास भी लगातार हासिल हो। यही वजह है कि नक्सलवाद के विकृत चेहरे को दिखाने के लिए बीजिंग से लेकर बस्तर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ये बताया जाएगा कि कैसे 80 के दशक में चीन में एक छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए कैसे वहाँ की सरकार ने, वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है, उसने हजारों छात्रों की हत्या कर दी। और इसे प्रतीक के तौर पे बताएंगे कि देखिए कम्युनिस्ट सरकार का क्या हाल होता है। वो कम्युनिस्ट सरकार, जब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ बात करती है जमीन की, तो उनके कितने हकों को आपको दिला पाएगी, इसे सरकार सामने रखने की कोशिश करेगी। और लगातार देखिए, इससे पहले भी क्या हुआ था। इससे पहले जो पीड़ित थे बस्तर के, जिन्होंने नक्सल घटनाओं में अपने अंग गंवाए थे, वो गए थे दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी बात रखी थी। वो जेएनयू गए थे, अमित शाह जी के पास गए थे, वो दिल्ली के अलग अलग स्थानों पे गए थे। ऐसे में सरकार जानती है कि यहाँ दो तरफा लड़ाई चल रही है। पहला कि आपको बंदूकों के दम पर नक्सलियों को बड़े हमले करने होंगे, उनको पीछे धकेलना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस इलाके से सब पीछे हटता है, वहाँ जनता का विश्वास जीतने के लिए आपको इस तरह के कार्यक्रम भी करने होंगे, क्योंकि जब तक जनता का विश्वास सरकार के साथ नहीं होगा तब तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। जी बिल्कुल संजय, देखना होगा कि इस कार्यक्रम से क्या कुछ फायदा होगा। फिलहाल शुक्रिया आप संजय, आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे भी बात बिलासपुर की करेंगे। बिलासपुर पुलिस ने फार्म हाउस में दबिश दी है। बंटी कश्यप के फार्म हाउस में पुलिस ने छापा मारा और 13 जुआरी रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। मौके से 4 लाख रुपए से ज्यादा नगद जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। शहर के नामचीन लोगों को भी इस कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। तो बिलासपुर पुलिस ने फार्म हाउस में दबिश दी है। बंटी कश्यप के फार्म हाउस में छापा मारा है। 13 जुआरी रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। मौके से 4 लाख रुपए से ज्यादा नगद जब्त किया गया।
और इधर जशपुर के पत्थल गांव में बीजेपी नेताओं ने एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी पर लापरवाही और बदसलूकी का आरोप लगाया है। दरअसल ग्राम पंचायत सुरेशपुर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन इस शिविर से पत्थल गांव एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी नदारद रही, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोमती साय ने नाराजगी जताई और एसडीएम को फोन कर समाधान शिविर में बुलाया गया। काफी देर बाद एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी कार्यक्रम स्थल पहुंची। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि शिविर खत्म होने के बाद एसडीएम ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। बीजेपी नेताओं ने एसडीएम के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और एसडीएम वहाँ मौजूद नहीं थी तो हमारी विधायक जी ने एसडीएम को बुलाने को कहा और जब एसडीएम पहुंची तो उन्होंने बताया कि मैं पत्थल गांव में चल रहे दारू भट्टी को लेकर धरना प्रदर्शन में थी, जबकि वो धरना प्रदर्शन स्थल पे आई ही नहीं है। और उसके बाद जब विधायक जी शिविर से वापस चले गई और वहाँ जब सभी भाजपा कार्यकर्ता जाने के लिए खड़े थे तो एसडीएम वहाँ पहुंचकर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को चमकाते हुए कह रही है कि आप लोग मेरा शिकायत करते हैं, आप लोग मेरी चुगली करते हैं और सभी से बदतमीजी लहजे में वह बात कर रही थी, जो कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाया है। जबकि पहले भी मैं 2-3 शिविर में गया हूं तो तीनों जगह देखा हूं कि एसडीएम लेट से ही आती है। तो वहां एसडीएम महोदय ने बदतमीजी के साथ पेश आकर और कहा है कि आप लोग मेरी चुगली करते हो। इसमें चुगली वाली कोई बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित हैं। तो ऐसे अधिकारी को कम से कम वहां समय पर पहुंचना चाहिए, ये हमारी मांग है उनसे। और छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुपालन योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश के 6 जिलों में योजना चलाई जाएगी। 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं को 650 दुधारू पशु दिए जाएंगे। योजना से डेयरी उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में दुधारू पशुपालन योजना शुरू होगी। प्रदेश के 6 जिलों में योजना चलाई जाएगी। 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और महिलाओं को 650 दुधारू पशु दिए जाएंगे। योजना से डेयरी उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। और केशकाल का भोंगापाल गांव लंबे समय से नजरअंदाजी में रहा है, लेकिन इस गांव की पुरातात्विक तस्वीर अब बदलने लगी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केशकाल के प्राचीन स्थल भोंगापाल में आयोजित बौद्ध महोत्सव में पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों का पारंपरिक मांदरी नृत्य से स्वागत किया और भगवान गौतम बुद्ध की 6वीं शताब्दी की प्रतिमा के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के लिए कुल 94 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने विधायक नीलकंठ टेकाम की मांग पर भोंगापाल में बुद्ध शांति पाठ के लिए 1 करोड़ रुपए और बुद्ध महोत्सव के लिए 25 लाख रुपए जारी करने की घोषणा की। इसके अलावा पलना और परोदा नदियों पर उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण भी शुरू करने का ऐलान किया है। मैं आज होकर घोषणा करत हूँ पलना नदी में उच्च स्तरीय पुल निर्माण के, वैसे ही परोदा में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता है, ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ। और ये बुद्ध महोत्सव के लिए 25 लाख रुपया के मैं घोषणा करत हूँ। और ये जो आज हमारे बड़े सौभाग्य के बाद कि ये क्षेत्र में 6वीं शताब्दी के यहाँ शिवलिंग भी और यहाँ मुड़ियापाल और भगवान बुद्ध के भी प्रतिमा आजमन के भी दर्शन करे हैं। और ये पूरा क्षेत्र ला पर्यटन के हिसाब से आगे और बढ़ावो 1 करोड़ रुपया के मैं घोषणा करत हूँ। और ये क्षेत्र में सांस्कृतिक दल ला बढ़ावा दे पर उनके 1 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूँ। यहाँ पे 6वीं सदी की बुद्ध देव की मूर्ति का आज विधिवत तरीके से पूजा अर्चना के साथ इसके डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी से दूर से चल के आए हैं। इस क्षेत्र को पूर्ण विकसित किया जाएगा शांति क्षेत्र के रूप में। बुद्ध यानी शांति, शांति के और बस्तर में शांति हो रही है। तो ये एक बड़ा प्रयास राष्ट्रीय स्तर में और उसी समय बुद्ध प्रकट हुए यहाँ पे, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए अच्छा स्थान होगा। हर्ष का विषय है कि यहाँ पर हम सभी मिल करके ऐसे ऐतिहासिक महत्व को तराशने में लगे हैं और इन क्षेत्रों को हम एक दर्शन के दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से हम इसको विकसित करेगा। पिछले समय में कांग्रेस ने एक वर्ग विशेष या फिर
जो छुपा होता है तो निश्चित से जिस तरीके से पूरे प्रदेश को ढकेलने का काम किया था। पिछले 40 सालों से यहाँ पर नक्सलाइटों ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा के रखा था और इसी कारण से एक शांति पार्क की स्थापना करने का संकल्प लिया गया था और इस शांति पार्क को यहाँ पर नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और मेडिटेशन के लिए और पर्यटन के विकास के लिए आज 1 करोड़ रुपया का यहाँ पर स्वीकृति दिया गया। ऐसे अनेकों सौगात इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला है। और रायपुर में बीजेपी के संकल्प से सिद्धि कार्यशाला होगी कल। एकात्म परिसर में बीजेपी नेता जुटेंगे और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह आयोजन होगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की जाएगी। तो रायपुर में बीजेपी की संकल्प से सिद्धि कार्यशाला कल आयोजित होनी है। एकात्म परिसर में बीजेपी नेता जुटेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह आयोजन होगा और ऐसे में कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की 29वीं बैठक होगी। 4 जून को मंत्रालय महानदी भवन में दोपहर के 12 बजे बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी जिसमें खरीफ सीजन नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा संभव है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की भी नीति बन सकती है। तो छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की 29वीं बैठक आयोजित होनी है। 4 जून को मंत्रालय महानदी भवन में दोपहर के 12 बजे बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें खरीफ सीजन नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा संभव है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की भी नीति बनाई जा सकती है। और दुर्ग में चंद्रनाहु कुर्मी क्षेत्रीय समाज का 54वां महाधिवेशन भव्य रूप से संपन्न हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री टंकराम वर्मा और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने समाज की सराहना करते हुए कहा कि समाज छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी और समाज के शिक्षित और प्रगतिशील किसानों को बधाई भी दी है। कोल्हापुरी के पावन भूमि में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का 2 दिवसीय महाधिवेशन का आज समापन हो रहा है और ऐसे अवसर पर हमें भी बुलाए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले तो समाज का बहुत आभारी हूँ। उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता है और पूरे समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रायपुर में एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन होगा। आज एनएसयूआई कार्यकर्ता आईजी केवी निकलेंगे। कुलपति और भ्रष्टाचार की बारात निकाली जाएगी। ढोल नगाड़े घोड़ी के साथ बारात निकाली जाएगी। बता दें आईजी केवी प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। फर्नीचर, कैमरा और इंक्यूबेशन सेंटर हॉल में घोटाले के आरोप हैं, जिसे लेकर एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन होगा आज। और बता दें इस प्रदर्शन में एनएसयूआई कार्यकर्ता आईजी केवी निकलेंगे। कुलपति और भ्रष्टाचार की बारात निकाली जाएगी। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर से खबर है, बाइक चोरी करने का मामला सामने आया है। 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चोरी की बाइक बरामद की गई है। तो भैंसतरा गांव से बाइक की चोरी हुई थी। बलादा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पचरी गांव के दोनों आरोपी रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों का नाम संजू कश्यप और सुनील कश्यप है। बाइक चोरी का मामला सामने आया और इस चोरी के मामले में 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। और छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस अब गुम इंसानों की सूची खंगालने में लगी है। जिले में गुम हुए इंसानों को ढूंढने के लिए एक विशेष अभियान चलाने जा रही है और यह अभियान 1 जून से शुरू हो गया है, जो 30 जून तक चलेगा। बता दें आपको कि इस अभियान में धमतरी जिले में गुम हुए इंसानों को ढूंढेंगे और उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। और इसमें पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन की टीम और सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल होंगे। दरअसल धमतरी जिले में महिला और पुरुष मिलाकर 348 हैं जो गुम हो चुके हैं। रायपुर में लाखों की ठगी करने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पिछले 5 साल से फरार था आरोपी को श्योपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो पिछले 5 साल से फरार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। लाखों की ठगी इस आरोपी ने की और लाखों की ठगी करने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। बता दें चिटफंड कंपनी बनाकर 5 साल से यह आरोपी ठगी कर फरार था और आरोपी को श्योपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पुसौर थाना क्षेत्र में एक सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 9 बाइक बरामद की हैं। गिरोह के 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस तलाश रही है। दरअसल आरोपी साप्ताहिक बाजारों में मास्टर चाबी का उपयोग कर बाइक चोरी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में कार्रवाई की। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अंतर्गत 31 मई को उसे पकड़ा गया। उसके पास से एक बाइक बरामद की गई जो कि चिखली के बाज़ार से चोरी की गई थी। सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने अपने जो मित्र हैं साथ में, उनके साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्र से बाइक चोरी करना स्वीकार किया। तो ये 5 लोग अलग अलग क्षेत्र से बाइक चोरी करते थे।